सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, जब हम सब फिर से यहाँ पर इकट्ठा हैं कि कुछ समय परमेश्वर की आराधना और उसके वचन को सुन सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं पिता। आज की आराधना, आज का वचन प्रभु सुनने वाले परमेश्वर हर एक को प्रभु आप आशीष दें प्रभु, हमारे विश्वास को आप में और दृढ़ करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाऊद अपने भजन में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय दाऊद कहता है, चाहे वो कैसे भी समय क्यों ना हो, चाहे कठिन समय हो, चाहे जीत के समय हो, चाहे आनंद के समय हो, चाहे शोक के समय हो, मैं उस परमेश्वर को धन्य कहता हूँ और उसकी स्तुति निरंतर करता रहता हूँ। आइए हम भी उस निरंतरता के साथ उस परमेश्वर की जो हमारी आराधना के योग्य है उसकी आराधना करें। इस गीत को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और जो कहता है आराधना करें, आराधना करें, उपकारों को उसके याद करें। आराधना
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और ये वो समय है जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को और उद्देश्य को सही करें। आइए मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पद 9। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हमारे मन की उमंग है, एक चाह है कि हम परमेश्वर को भाते रहे। इंग्लिश में बोला है वी मेक इट आवर गोल, आवर पर्पस टू प्लीज हिम, कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहे। अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैं जानता हूं आप में से अधिकांश लोग अपने हाथ उठा के दर्शाएंगे और कहेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो शायद इसका जवाब कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। पर यह सिर्फ हमारी चाह नहीं होनी चाहिए, एक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, पर यह हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हर कीमत में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। Find out what pleases the Lord. इसका अर्थ यह है कि हर वो चीज जो मैं कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि उससे प्रभु प्रसन्न होता है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं योजनाएं बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर को भाता है। इसलिए मुझे खोजना चाहिए क्या ये चीजें परमेश्वर को भाती हैं, क्या इन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इजराइली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की निज प्रजा थी। परमेश्वर को एक अपना जेठा पुत्र करके संबोधित करता है, जिनको परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ से मिस्र से बाहर निकाला, जिनके लिए परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। प्रतिदिन परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। प्रति भोर परमेश्वर उनके लिए मन्ना बरसाया करता था। रात को अग्नि का खंभा बनके और दिन को बादल बनके परमेश्वर उनके संग चलता था। वह पहला कोरिन्थियों उसके 10वें अध्याय और पद 5 में परमेश्वर उनके लिए बोलता है कि मैं उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था और वो जंगल में ढेर हो गए। बेशक उन्होंने प्रभु के इंतजामों को अनुभव किया, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, पर उन्होंने कभी ये नहीं जांचा कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं क्या ये परमेश्वर को भाता है। इसलिए जब उनका मन किया वो गुड़गुड़ाने लगे, जब उनका मन किया वो गुड़गुड़ाने लगे, अब विश्वास करने लगे, अनाज्ञाकारिता करने लगे, पाप करने लगे, और ये चीजें परमेश्वर को नहीं भाती थी। स्वाभाविक रीति से मैं और आप अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं और हमको लगता है जिन चीजों से हम आनंदित होते हैं, जिन चीजों से हम प्रसन्न, हम संतुष्ट होते हैं, उन बातों से परमेश्वर भी आनंदित होता है, परमेश्वर भी संतुष्ट होता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। A person who is in natural realm, एक स्वाभाविक दशा में है, वो कभी भी परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकता। इसलिए आपको जांचने की आवश्यकता है। कुछ लोग इस संसार में जब जीते हैं वो सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इंसानों को खुश करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 10वें पद में, और पौलुस कहता है यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास नहीं, आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं। इस युग में जब हम संसार में जी रहे मेरे प्रियो, हमारे कलीसियाओं में हम देख सकते हैं केवल मनुष्य को प्रभावित करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए
हमारे कार्यक्रम होते हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि हम संसार को प्रभावित करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। जब एक संसारिक व्यक्ति कलीसिया में आए, वो मसीह की देह को हमारे मध्य में देखे, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से, हमारे उठने बैठने से वो प्रभावित होना शुरू हो जाए। पर आज के युग में उल्टा ही हो रहा है। कलीसिया संसार से प्रभावित हो रही है और इसलिए संसार की कई चीजें कलीसिया के अंदर दिखाई दे रही है, हमारे गीतों में दिखाई दे रहे हैं, हमारे संगीत में दिखाई दे रहा है। हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। संसार हमको आशीष नहीं देता, हम संसार के लिए आशीष का कारण है। हमें संसार को प्रभावित करना है और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हमारे तमाम सेवाओं के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होने पाए, परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। हम किस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्लीज गॉड? इब्रानियों के पत्र उसका 11वें अध्याय पद 6 को पढ़ लीजिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। मैं कुछ भी करूं पर विश्वास नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसका आधार परमेश्वर का वचन होता है। जहां कहीं भी विश्वास है वहां परमेश्वर प्रसन्न होता है और जहां कहीं भी परमेश्वर प्रसन्न होता है वहां विश्वास होता है। मैं बहुत सुरीला गाता हूंगा, बहुत अच्छा गाता हूंगा, परंतु अगर मेरे गीतों में विश्वास नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, तो परमेश्वर उन गीतों से प्रसन्न नहीं होता। मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूंगा, अच्छे शब्दावली का प्रयोग करता हूंगा, परंतु अगर मेरे प्रचार में विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करता हूंगा, परंतु अगर मेरे प्रार्थना में विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। यहां तक कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु अगर आप विश्वास से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर उस वचन की आशीष आपको नहीं दे पाता। परमेश्वर ऐसे वचन सुनने से भी प्रसन्न नहीं होता। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 2 पद में इजराइलियों के बारे में लिखा गया है कि उनको भी तुम्हारे ही समान सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उन वचनों का उनको कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि जब वचन सुनाया जा रहा था वो वचन विश्वास के साथ उनके मन में नहीं बसा। सुन तो रहे थे, परंतु विश्वास के साथ वो वचन उनके मनों में नहीं बसा, इसकी वजह से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ और उस वचन का कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसी अध्याय के 4 पद में, इब्रानियों 11 के 4 में हाबिल के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। उत्तम चढ़ाया उसने। कैसे चढ़ाया? विश्वास से, क्योंकि उसको मालूम था वो परमेश्वर को चढ़ा रहा है। He gave a best and excellent sacrifice. हानोक के बारे में लिखा है, हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया, उसने मृत्यु को नहीं देखा, पर उसके उठाए जाने से पहले उसके लिए एक गवाही दी जाती थी, ये वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों 11 के 5 में, उत्पत्ति में उसके 5वें अध्याय में हानोक के बारे में वर्णन किया गया। हानोक एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कैसे चला? विश्वास से। और जब विश्वास से चला, उसके लिए गवाही दी जाती थी, यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। एक और व्यक्ति का परिचय मैं कराना चाहता हूं, और कोई और नहीं, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। परमेश्वर थे इसलिए आज हम उसकी आराधना करते हैं, मनुष्य थे इसलिए हम उसका अनुसरण करते हैं। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया? मत्ती 3
और उसके 17वें पद में जब यीशु मसीह यरदन की नदी में बपतिस्मा ले रहा था, और जब वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, आकाश खुल गया और एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। रूपांतरण के पर्वत पे जब यीशु मसीह उस पर्वत पर खड़े थे, एक और आकाशवाणी हुई और फिर यही बोला गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर पिता उससे प्रसन्न हो गया? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 29वें पद को पढ़ दे। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। लिखा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह अर्थात परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमेशा एक इच्छा, एक चाह, एक निर्णय, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, मैं वही काम करूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। रोमी के पत्र उसके 15वें अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। उसको मौका मिले अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, पर जब उसको चुनाव का अवसर मिला तो उसने इस बात को चुनाव किया, इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने आप को नहीं परंतु अपने भेजने वाले को, अपने पिता को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और सर्वदा सर्वदा परमेश्वर के वचन में लिखा है किन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है और किन चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए आपको परखने की जरूरत है, वचन के आधार पर जांचने की आवश्यकता है। उन स्वाभाविक अनुभवों से निकलकर आत्मिक अनुभवों में आकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को चलाना आवश्यक है, ताकि आप जान सके जो मैं कर रहा हूं इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है कि नहीं। अंत के दिनों में वचन में लिखा है, बहुत से आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। तुमने कभी नहीं परखा, कभी नहीं जांचा। पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज सवेरे के समय आप भी निर्णय ले, मैं भी वही करूंगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पर उन सब बातों से बढ़कर मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। और देखिए उसकी आशीष कितनी अद्भुत है। यीशु मसीह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जो उसको अच्छा लगता है। आप भी कहने पाएंगे, मैं प्रभु को हमेशा अनुभव करता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करता हूं। इब्रानियों के पत्र 11:6 में लिखा, वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है, अर्थात परमेश्वर अपने आप को दे देता है। इस्राएलियों के बारे में मैंने बताया, बेशक उन्होंने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया, परमेश्वर के इंतजामों का लाभ उठाया, पर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 18वें और 19वें पद में पवित्र आत्मा उजागर करता क्यों परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। वचन में लिखा, उनके अविश्वास के कारण और उनके अनाज्ञाकारिता के कारण। उन्होंने कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और कभी उन्होंने परमेश्वर का वचन पालन नहीं किया। उन्होंने वो नहीं किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं।
हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को सही करें, और हमारे जीवन का भी उद्देश्य और लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता रहूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में प्रभु को देखें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु एक बार फिर से आज की आराधना के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए और इस वचन के लिए परमेश्वर, जिसने हमें फिर से याद दिलाया परमेश्वर कि हमें अपना उद्देश्य और अपने लक्ष्य को जांचना बहुत जरूरी है। और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में परमेश्वर, हम एक निर्णय में आप पहुंचे परमेश्वर कि जब हम इस संसार में रहते हैं परमेश्वर, हर दिन हर क्षण सदा और सर्वदा हम आपको प्रसन्न करते हुए जीने पाएंगे। हम वो करेंगे जो आपको भाता है परमेश्वर, ताकि इस संसार में रहकर हम आपकी महिमा को इस संसार में प्रकट कर सकें। साथ ही साथ प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए परमेश्वर, खुदावंद आपकी विशेष सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। आप हर एक अच्छे और उत्तम इंतजामों से उन्हें आशीषित करें प्रभु, और इन समयों में प्रभु आप उनको अनुग्रह दें कि वो आपके निकटता में बने रहे, और खुदावंद इन समयों का लाभ उठाते हुए परमेश्वर वो आत्मिक परिपक्वता में बढ़ सके परमेश्वर। सारी स्वर्गीय आशीषों की घोषणा इनके ऊपर करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारनाथा।